बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब मेराज की हकीकत, इसरा और मेराज का बयान। मेराज का वाक़िया इस्लामिक तारीख़ में एक अहम तरीन वाक़िया है, जिसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपनी बड़ी बड़ी निशानियों को दिखाया। उनसे अंबिया की मुलाकात कराई, उन्हें आसमानों की सैर करवाई गई, उन्हें जन्नत और दोज़ख को दिखाया गया, और सबसे बड़ी बात कि उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम तोहफ़ा दिया गया, जो कि उनकी पूरी उम्मत के लिए था, और वो तोहफ़ा था 5 नमाज। आइए मेराज के बारे में थोड़ी तफसील से जानें। मेराज दरअसल एक सफ़र नहीं बल्कि 2 सफ़र का पूरा वाक़िया है, जिसे अगर इसरा और मेराज का सफ़र कहे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हरम खानाए काबा से मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस को गए, और फिर दूसरा सफ़र आसमानों का किया, जहां आप 7 आसमानों पे गए और सिदरतुल मुंतहा पे भी आपको ले जाया गया, और फिर आपको जन्नत और जहन्नुम की भी सैर कराई गई। अल इसरा, रात के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे कि रात के किसी पहर आपके घर की छत फटी और जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां आए और आपको मस्जिद हरम ले जाया गया। आप पर उस वक्त गुनूदगी तारी थी, आपको वह लेकर जाकर लिटा दिया गया, और फिर आपके सीने को पेट के नीचे तक चाक किया गया, और आपके दिल गुर्दे को जमजम से धोया गया। फिर एक कटोरी लाई गई जिसमें ईमान था, और इसे आपके सीने में डाला गया, और फिर सारी चीज़ों को वापस रखकर चाक सीने को बंद कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सवारी लाई गई, जो कद में गधे से थोड़ा बड़ा और खच्चर से थोड़ा छोटा था, और जो सफ़ेद रंग का था, जिसका नाम बुर्राक था। इस जानवर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इसकी नज़र जहाँ तक जाती, उसका अगला कदम वहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुँचे। इस सफ़र का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी किया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वह पाक जात है जो ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम खानाए काबा से मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी है, ले गया ताकि हम उसे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। बेशक वह सुनने वाला और देखने वाला है। कुछ रिवायतों में ये भी है कि इसरा के सफ़र के दौरान आपका गुजर एक लाल रंग के टीले के पास से हुआ। वहाँ आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। आपने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं। आप मस्जिद अक्सा पहुँचे, और वहाँ आपने उस बुर्राक को उस जगह पे बांध दिया जहाँ अंबिया अपने सवारियों को बांधा करते थे। फिर आप मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए, जहाँ तमाम अंबिया और रसूल मौजूद थे। आपने वहाँ नमाज़ पढ़ाई और सबने आपकी इमारत में नमाज़ पढ़ी। उसके बाद आपके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम 2 प्याले लेकर आए, जो कि एक शराब का प्याला था और दूसरा दूध का प्याला। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई एक प्याला लेने को कहा। आपने दूध का प्याला उठाया। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने फितरत को चुना, और आप और आपकी उम्मत फितरत में है। अल मेराज, आपको जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ कूच किया। सबसे पहले जिब्राइल आपको लेकर पहले आसमान में पहुँचे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वहाँ दस्तक दी तो दूसरी तरफ से पूछा गया कि कौन है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना नाम बताया। फिर पूछा गया कि साथ में कौन है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ है। फिर पूछा गया कि क्या उनके साथ यहाँ आने की आपको इजाज़त मिली है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कबूल किया कि उन्हें अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है। फिर आवाज़ आई कि मरहबा प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको यहाँ आना मुबारक। फिर दरवाज़ा खोला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल के साथ पहले आसमान पे दाखिल हुए। वहाँ आपने एक बुज़ुर्ग को देखा। आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि ये बुज़ुर्ग शख्स कौन है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आपके बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। आपने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और फरमाया कि मरहबा ए नेक बेटे और सालेह रसूल। फिर आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ दूसरे आसमान पे गए।
वहाँ पे भी जिब्रील अलैहिस्सलाम से उसी तरह दरवाजे पे पूछताछ हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया गया। फिर आपने दूसरे आसमान में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और सलाम कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दरमियाने कद के हैं और सुर्ख रंगत है, बाल घुंघराले कंधों तक और ऐसा कि जैसे अभी अभी नहाए हो। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपस में खालाजात भाई है। हज़रत यहया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी उनका इस्तकबाल किया और कहा, मरहबा ए प्यारे भाई और प्यारे नबी। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको तीसरे आसमान की तरफ ले चले। तीसरे आसमान के दरवाजे पर भी पहले और दूसरे आसमान की तरह पूछताछ हुई और फिर आप तीसरे आसमान पे दाखिल हुए। यहाँ आपने एक खूबसूरत शख्स को देखा और जिब्रील अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि ये कौन है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है। यहाँ भी आपका इस्तकबाल प्यारे भाई और प्यारे रसूल मरहबा कहकर किया गया। फिर आप चौथे आसमान की तरफ गए और पूछताछ हुई और आपने फिर चौथे आसमान पे कदम रखा। आपने वहाँ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा और उनसे मुलाकात की। इदरीस अलैहिस्सलाम भी आपसे मोहब्बत से मिले और आपका इस्तकबाल उन्हीं लफ्ज़ों में किया जैसे कि पिछले आसमानों पर। फिर आप पाँचवें आसमान की तरफ गए और वहाँ भी पूछताछ के बाद आपने वहाँ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को देखा जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई भी थे। हज़रत हारून ने भी उनका इस्तकबाल प्यारे भाई और प्यारे नबी जैसे अल्फाजों से किया। फिर आप छठे आसमान पे पहुँचे और वहाँ आपकी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने भी आपका इस्तकबाल बहुत अच्छे से किया और प्यारे भाई और प्यारे नबी कहा। फिर आप आगे बढ़ने लगे तो आपने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। आपने रोने की वजह जानना चाही। उन्होंने बताया कि आप मेरे बाद आने वाले नबी हैं, मगर मेरी उम्मत आपकी उम्मत के मुकाबले छोटी होगी, बस इसलिए मेरी आंखों में आंसू है। फिर आप आखिरी और सातवें आसमान पे गए और यहाँ आपने एक बुज़ुर्ग को देखा और जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आपके बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, उन्हें सलाम कीजिए। आपने उन्हें सलाम किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके इस्तकबाल नेक और सालेह बेटे और सालेह नबी कह कर किया। यहाँ आपने बैतुल मामूर का भी दीदार किया। बैतुल मामूर बैतुल्लाह काबा शरीफ के एकदम सीध में सातवें आसमान पे है और इसके बारे में बयान है कि 70,000 फरिश्ते एक दफ़ा में इसका तवाफ़ करते हैं और जो फरिश्ते एक दफ़ा बैतुल मामूर का तवाफ़ कर लेते हैं और जो फरिश्ता एक दफ़ा बैतुल मामूर का तवाफ़ कर लेता है फिर उसको क़यामत तलक तवाफ़ का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको लेकर आगे बढ़े और आप दोनों सिदरतुल मुंतहा को पहुँचे। यहाँ आपने एक दरख्त देखा जिसके पत्ते हाथी के कानों के बराबर थे और जिस पे बड़े बड़े घड़ों जैसे बड़े फल लगे हुए थे। उसकी जड़ों से 4 नहरें फूट रही थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको बताया कि इनमें से 2 नहरें बातिन हैं जो जन्नत की तरफ जाती है और 2 नहरें दुनिया की तरफ जाने वाली नहरें नील और फुरात हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये सिदरतुल मुंतहा आखिरी छोर है जहाँ से आगे किसी को जाने की इजाज़त नहीं है और आपको अकेला आगे जाने को कहा। आप आगे बढ़े। आपको इस जगह अल्लाह ने 50 फ़र्ज़ नमाजों का तोहफ़ा दिया। आप बहुत खुश हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तोहफ़े के साथ वापस आए और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर छठे आसमान से हुआ तो आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोका और पूछा कि उनके मेराज में क्या मिला। आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि आपको तोहफ़े में अल्लाह तबारक व तआला ने 50 नमाज़ें दी हैं। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें मशवरा देते हुए कहा कि आपकी उम्मत के लिए मुहाल होगा, इसलिए आप वापस जाएं और नमाज की तादाद कम कराएं। आप वापस गए, फिर तादाद कम कराकर वापस मूसा के पास से गुज़रे। फिर मूसा ने सवाल किया कि कितना हुआ, तो आपने बताया 5 कम हुआ, कुछ रिवायतों में 10। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें फिर से वापस जाने और कम कराने का मशवरा दिया। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि आपके तोहफ़े की तादाद 5 नमाजें न हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो फिर फरमाया कि आपकी उम्मत के लिए ये 5 नमाजें भी मुहाल होगी, क्योंकि मैंने बनी इसराइल का हाल देखा है। आप फिर से वापस जाएं और इन्हें कम कराएं।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے موسیٰ، میں اپنے رب سے راضی ہو گیا، اب میں واپس نہیں جاؤں گا، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ تبھی ایک آواز آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی امت کی ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا ہے، مطلب جو 5 نمازیں ہیں، بے شک وہ تعداد میں 5 ہے، مگر اس کے بدلے 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ اپنے قول سے فرا نہیں کرتا۔ پھر آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے ودا لی اور آگے کو چلے۔ کچھ روایت میں ہے کہ یہاں بھی آپ کے سامنے جبرائیل علیہ السلام نے 3 پیالے پیش کیے، جن میں شراب، شہد، دودھ اور پانی تھا۔ پھر آپ سے کوئی ایک پیالہ اٹھانے کو کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ فطرت پہ ہیں، مطلب ایمان کے ساتھ صحیح دین پہ ہے۔ اس معراج کے سفر کے دوران آپ کو جنت کی طرف بھی لے جایا گیا۔ آپ نے جنت میں نہر کوثر کو دیکھا، جس کے دونوں کنارے بڑے بڑے موتیوں جیسے گھر تھے اور جس کی سطح مشک کی تھی۔ آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کر دیکھا۔ پھر آپ نے جنت کے میدانوں اور باغوں کو دیکھا۔ آپ کو جہنم کی بھی سیر کروائی گئی۔ آپ نے جہنم کے دروگا، جس کا نام مالک ہے، اس کو دیکھا۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ناخون پیتل کے تھے اور وہ اپنے چہرے اور بدن کو نوچ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ ہے جو دوسروں کی عزت سے کھیلتا تھا اور انہیں شرمسار کرتا تھا۔ پھر آپ نے دیکھا ایک شخص کے بڑے ہونٹوں کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا، پھر ترنت ہی ہونٹ واپس آتے ہیں، پھر کاٹا جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب پڑھی مگر ان کے حکم کا انکار کیا۔ پھر آپ کو واپس زمین دنیا کی طرف لایا گیا۔ راستے میں آپ نے ایک بھٹکی ہوئی اونٹنی بھی دیکھی جو ایک قافلے سے بچھڑ گئی تھی۔ آپ صبح کو مکہ پہنچے، مگر آپ کو یہ خیال پریشان کر رہا تھا کہ کیا مشرکین آپ کا اعتبار کریں گے؟ آپ اسی سوچ میں غمگین بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں آپ کے پاس ابو جہل آیا اور پوچھا، کچھ ہوا ہے کیا؟ آپ نے اسے کہا کہ رات کے 1 پہر میں مسجد حرام سے بیت المقدس کے سفر کو گیا۔ ابو جہل نے پھر پوچھا کہ آپ رات کو گئے اور صبح واپس آ بھی گئے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا، کیا آپ یہی باتیں سارے مکہ والوں کے سامنے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے پھر فرمایا ہاں بالکل۔ ابو جہل نے سبھی کو وہاں جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ آپ رات کے اس پہر کے مسجد اقصیٰ گئے تھے، مگر کسی نے بھی یقین نہ کیا، بلکہ وہ ہنسنے لگے اور اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ انہیں لگا یہ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے، اور مسجد اقصیٰ کا سفر وہاں سے 40 دن کا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رات میں سفر کر کے یہ واپس بھی آ گئے؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کیا۔ کچھ لوگ جو مسجد اقصیٰ جا چکے تھے، انہوں نے آپ سے مسجد اقصیٰ کے بارے میں سوال کیے اور اس کے بناوٹ وغیرہ کے بارے میں پوچھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشکل جان پڑی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہاں گئے تھے، مگر ایک چیز یاد کیسے رکھ سکتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو ان کے سامنے کر دیا اور وہ مکہ والوں کے سوالوں کے جواب دینے لگے۔ باوجود اس کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کو آپ کے خلاف کرنے کی سازش رچی اور آپ کے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بولا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، کیا یہ بات کال میں آتی ہے کہ کوئی شخص ایک رات میں بیت المقدس جائے اور پھر صبح تک واپس بھی آ جائے؟ ابو بکر نے فرمایا، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا کس نے کہا؟ ابو جہل بولا کہ آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں۔ پھر ابو بکر نے انہیں فوراً سے جواب دیا کہ اگر یہ قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو پھر یہ جھوٹ ہرگز نہیں ہو سکتا، اور میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں، چاہے یہ بات عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ہی پسند آئی اور انہوں نے ابو بکر کو لقب دیا صدیق، مطلب سچ کو قبول کرنے والا، سچ کی حمایت کرنے والا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہلانے لگے۔ یہ معراج کا مختصر واقعہ ہے جس کے لیے تفسیر ابن کثیر، تفسیر الطبری، تفسیر قرطبی، صحیح مسلم، صحیح بخاری اور سنن حدیثوں کو شامل کیا گیا ہے، اور یہ مختصر بیان ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ اس واقعہ کو لکھنے میں کہیں کوئی غلطی نہ ہو۔ اگر کہیں ایسی بھول ہوئی ہو
کی غلط بیان ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول کا پابند بنائے، آمین۔